Hello guys, I am Shavya Singh and again I am here bringing you बिना मोल आफत पार्ट 2। ठीक है, और आई होप यू ऑल आर गुड बीइंग एट योर होम। ओके, तो चलिए बिना मोल आफत पार्ट 2 को हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैंने चूँकि आपको पहले भी बताया था कि इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो कि गायत्री भक्त हैं और बहुत बड़े गायत्री भक्त थे, ठीक है, तो उनके विचारों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस बुक में। तो बस उसी के ज़रिए उन्हीं की बातों को लेकर मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में हम बात करेंगे भांग, गांजा, चरस, अफ़ीम जैसी बुरी लतों के बारे में, बुरी आदतों के बारे में जो नाहकी लोग बस मौज मौज में शुरू करते हैं और फिर यही मौज और यही चीज़ें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी या फिर आप कह सकते हैं शत्रु बन जाते हैं, या फिर लाइफ टेकिंग हो जाता है सब कुछ। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांजा पीने वालों के दिमाग में बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। भांग पीने वालों के चित्त की स्थिरता जाती रहती है और उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। भंगड़ी व्यक्ति सनकी होता है, उसके मन में जैसे ही एक बात उठती है वह वैसे ही उसे कर बैठता है। ये व्यर्थ के व्यय मनुष्य को पनपने नहीं देते। गरीब मूर्खों की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ गरीब मूर्खों की को इंडिकेट किया गया है। तो आप अक्सर ही अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं या जो ऐसा झोपड़पट्टी में भी लोग रहते हैं, छोटी मोटी एग्जांपल्स हैं कि आप देख सकते हैं कि अफ़ीम गांजा भी तो लोग लेते ही हैं, गांजा, चरस, ये सब चीज़ें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मद्यपान, अल्कोहल के बारे में भी बताया था, तो आप देखते होंगे उनको अगर 100 रुपये भी कमाई होती है दिन भर में, तो वो साग सब्जी और अच्छी चीज़ें मार्केट से नहीं लाते। वो बस ये सोचते हैं कि अरे साहब पीने भर का तो खर्चा निकल आया। ठीक है, वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि हम इन्हीं 100 रुपयों से, इन्हीं 100-200 से अपने हेल्थ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ को और हमारे परिवार को भी टेंशन फ्री रखे और हेल्दीएस्ट रखे। लेकिन नहीं, उन्हें वही 100-500 रुपये जो भी वो कमाते हैं दिन भर का, वो सब उनका पीने में ही जाता है और फिर पड़े रहते हैं घर में। तो आइए, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि गरीब मूर्खों की अधिकतर आय, जो कि आप लोग अक्सर ही अपने आसपास के झोपड़पट्टियों में या फिर कहीं देखते ही होंगे। ऐसा व्यक्ति व्यापार, उद्यम, कला, कौशल या किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने योग्य नहीं रह जाता। बिल्कुल सही बात कही गई यहाँ पर। जो पी कर ऐसे पड़ा रहे, उसे क्या पता उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी बीवी क्या कर रही है, उसकी माँ को रोटी मिली कि नहीं मिली, घर में क्या है क्या नहीं है, ज़रूरत किसको किस चीज़ की है, वो यह सब चीज़ें उसको समझ ही नहीं आती और वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं पाता। क्योंकि ये जो हानिकारक ये सब पदार्थ हैं, यू कैन से दैट, तो ये उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो माइंड होती है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। उन्हें बस हर वक्त वही चाहिए होता है। सुश्रुत ने इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया है। भांग का पौधा विषैला है, जिससे भांग, गांजा, चरस तीनों नशीली चीज़ें तैयार होती हैं। अफ़ीम, आइए अब अफ़ीम के बारे में पढ़ते हैं। अफ़ीम का नशा घातक है और तनिक सी अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु का भय है। आमतौर से थकावट और जाड़े को भगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफ़ीम का सेवन करते हैं। ये सभी सेवन के तरीके कृत्रिम और अनुचित हैं। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल है और अनुचित मीन्स इनकरेक्ट हैं।
बच्चों को देने से वे नशे में पड़े तो रहते हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, भूख मारी जाती है, स्वाभाविक चैतन्य शक्ति, उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता मारी जाती है, शरीर कृश, दिमाग निर्बल एवं रक्तहीनता हो जाती है। ऐसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनमें एकाग्रता और कुशाग्रता का अभाव होता है। मानसिक क्षेत्र में अफीम के प्रयोग से ज्ञानात्मक शक्तियाँ निर्बल होती हैं, विशेषतः स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है, स्नायु और ज्ञान तंतुओं में रोग लग जाते हैं। कुटेव पड़ जाने से यदि नियमित समय पर अफीम प्राप्त ना हो तो किसी भी कार्य में तबीयत नहीं लगती, हाथ पांव बेजान पड़े रहते हैं, क्योंकि अफीम उनकी स्वाभाविक शक्ति को पहले ही नष्ट कर डालती है। ये चीज़ आपने अक्सर ही देखी होगी, जब किसी इंसान को ड्रग्स की आदत लग जाती है, लत लग जाती है और उसे वो चीज़ उस टाइम पे ना मिले जब उसको चाहिए हो, तो वो पागल सा हो जाता है। ये चीज़ आपने देखी ही होगी। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, क्योंकि उसकी स्वाभाविक जो एक्टिविटी है, उसका स्वाभाविक नेचर है, वो ही ख़त्म कर देता है ये आदत। ठीक है। अफीम की आदत धीरे धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन स्थानों में अफीम खाने या पीने की आदत है, वहाँ का संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ और समझ ही नहीं आता। उनको हर 2 घंटे में बस वही चाहिए, तो वो कुछ काम करने के लायक, कुछ करने के लायक, कुछ सोचने के लायक रहते ही नहीं हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बात बहुत सही कही गई है कि वहाँ का संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है। पुरुष वर्ग ही क्यों, मैं कहती हूँ कि हर कोई जो इसकी आदत में पड़ा है, वो हर कोई इस घेरे में आता है। तो ये रही इसकी बात। अब आइए व्यभिचार के बारे में बात करते हैं। व्यभिचार जैसे आप बोल सकते हैं कि जब हम ये नशा और ये सब चीज़ों की लत लगा लेते हैं, तो हमारा जो उस टाइम का माइंडसेट होता है, जब हम नशे में होते हैं, या जब उस टाइम का जो बिहेवियर होता है, तो उसके बारे में बात करी गई है यहाँ पे। नशा पीकर बुद्धि विकारग्रस्त होती है तथा मनुष्य मानसिक व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। वासना मूलक कल्पनाओं के वायुमंडल में फंसा रहने से प्रत्यक्ष व्यभिचार की ओर दुष्प्रवृत्ति होती है। व्यभिचार हमारी सभ्यता का कलंक है। व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है। परिवारों का धन, संपदा, स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े राष्ट्र विस्मृति के गर्त में डूब जाते हैं। परिताप का विषय है, नाना रूपों में फैलकर व्यभिचार की महाव्याधि हमारे नागरिकों, समाज, गृहस्थ एवं राष्ट्रीय जीवन का अधपतन कर रही है। दुराचार से होने वाले रोगों की संख्या काफ़ी है। वीर्यपात से गर्मी, सुजाक तथा मूत्र नालिका संबंधी अनेक घृणित रोग उत्पन्न होते हैं, जिनकी पीड़ा नरक तुल्य है। इसके अतिरिक्त वेश्यागमन से शरीर अशक्त होकर उसमें सिर दर्द, बदहजमी, रीढ़ की बीमारी, मिर्गी, कमज़ोर आँखें, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, पसलियों का दर्द, बहुमूत्र, पश्चाघात, वीर्यपात, शीघ्र पतन, प्रमेह, नपुंसकता, क्षय, पागलपन इत्यादि महाभयंकर व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। जीवनी शक्ति क्रमशः क्षय होती रहती है। व्यभिचारी का समाज में सर्वत्र तिरस्कार होता है। उसका उच्च व्यक्तियों में जाना निकलना आदि बंद हो जाता है। ये आपने अक्सर ही देखा होगा कि जो इन सब आदतों से ग्रसित है, जो एडिक्टेड है इन सब चीज़ों से, उसकी आदतें आपने देखी ही होंगी। कोई अगर आपके आसपास ऐसा हो तो उसको आप ओवरऑल जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपने पाया होगा कि ये सारी चीज़ें उसको होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, तो शायद आपको ये सब चीज़ें आप लोगों को गाइस थोड़ी सी अजीब लग रही हो, जिसको आप इंग्लिश में बोलना थोड़ा सा कूल समझते हो, बट रियलिटी यही होती है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को जो नशा से एडिक्टेड है, ठीक है, उसको होती ही होती है और उसका दर्द वही समझ सकता है। तो यहाँ पर बस यही चीज़ें हैं कि आप इन सब चीज़ों को जब आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में है क्या और इसे अपनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये लोग जहर खरीदते हैं ना, तो ये बस स्लो पॉइज़न है। और स्लो पॉइज़न भी नहीं है अगर आपको इसको लेने की जो क्षमता है वो इंस्टेंटली अगर बढ़ती रहती है, इंस्टेंट वे में है, तो ये स्लो पॉइज़न भी नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग मांस के बारे में जानते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जैसा लोग बोलते हैं चिकन, मीट, मुर्गा, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, लोग उस गहराई में, वो डीप थिंकिंग लोगों के पास नहीं है। आइए उस विषय में बात करते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, किसी बड़े स्वार्थ के लिए कोई बड़ी दुष्टता कर बैठे तो बात समझ में आती है, पर अकारण, निष्प्रयोजन, निरर्थक ही नहीं, उल्टी हानि, बीमारी, विकृति एवं जोखिम की मूर्खतापूर्ण उपलब्धियों के लिए मांस खाया जाता हो, तो दोनों ही बातें पूर्णतया अज्ञान मूलक हैं। मांस की गंध, बनावट, स्वाद सभी कुछ ऐसे हैं जो अपने असली रूप में घृणा उत्पन्न करते हैं और उसके समीप आने पर एक विभत्सता अनुभव होती है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस। आप किसी का भी मांस देखो कटा हुआ, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, वो अपने असली रूप में जब आपके सामने रखा होता है ना, आपको अंदर से घिन आती है कि अरे ये क्या है। ठीक है, आप खुद ऑब्ज़र्व करो अपने उस बिहेवियर को, जब आपके सामने ऐसा ब्लड से लथपथ ऐसा मांस रखा हुआ हो। वही चीज़ यहाँ पर कहती है कि वो अपने असली रूप में घृणा उत्पन्न करती है। उबालकर, चिकनाई में भूनकर, मसालों की भरमार में, तब कहीं वह उस लायक होता है कि उसकी असलियत छिपा सके। आप उसको लेके आइए, मसाले में भूनिए उसको, तब वो मसाले में लपेटा हुआ उसको एक ऐसा सुगंध वाला, बहुत ही अट्रैक्टिव स्मेल वाला बना के, आप जैसा कि आप सब्जियों में डालते हैं वही मसाले, आप वही चीज़ उसमें डाल के बनाते हो, तो वो और टेस्टी होगा। ऑफ कोर्स टेस्टी हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा होगा, और उसकी जो असलियत है वो छुप जाती है ना। उसकी असलियत छुपा सके और मुख उसे पेट में जाने के लिए इजाज़त दे सके। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि आपको ऐसे कच्चा उसके असली रूप में आपको दे दिया जाए तो आप उसके पास खड़े भी नहीं हो सकते हो गाइस। उसको खाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको छू भी नहीं सकते हो। और वही चीज़ आपको एक बहुत ही डिलीशियस वे में सर्व करी जाती है, या आप खुद अपने आप के लिए प्रिपेयर करते हो, तब कहीं जाकर आपकी जो नाक है, आपका जो मुंह है, वो स्मेल से उस चीज़ को देखकर, क्योंकि वो दिखने में भी रूप दूसरा हो जाता है उसका, तब कहीं जाकर आपकी जो इंद्रियां हैं उसको इजाज़त देती है कि आप उससे अपना पेट भर सको, स्वाद उससे मिलता है। मांस में हिंसक जानवरों के लिए कोई स्वादिष्टता तो हो सकती है, पर मनुष्य की इंद्रियों के लिए तो उसमें रत्ती भर भी आकर्षण नहीं है। जो आकर्षण है भी वह मसाले आदि का है। आप इमेजिन करो, उसके असली रूप में आप उसे मतलब खा सकते हो? नहीं गाइस। तो जो अट्रैक्टनेस है आपका मांस के प्रति, वो किस चीज़ का अट्रैक्ट है? मसालों आदि का ही तो है, तभी तो आपकी इंद्रियां आपको परमिशन देती है कि आप उसे खा सको। अपने बच्चों और प्रियजनों को अपनी आँखों के आगे कट जाने और उनके करुण चित्कार करने की कल्पना करके हम सोच सकते हैं कि मांस आखिर किस तरह से प्राप्त होता है। ऑफ कोर्स कि मांस आखिर किस तरह से प्राप्त होता है। स्वास्थ्य और स्वाद के लिए हम अपने बच्चों को मार कर खा सके
तो ही हमें दूसरे जीवों की हत्या करने के लिए तैयार होना चाहिए। बूचड़ खाने में छुरी के नीचे तड़पते हुए पशु और कत्ल किए जाते मनुष्य को देखकर कोई यह अंतर नहीं कर सकता कि पीड़ा के स्तर में दोनों के बीच कोई अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर ने दर्द की जो फीलिंग है ना, वो एक ही बनाई है। आप अगर एक चिगोटी किसी जानवर को काटते हो, उसको जो दर्द होता है वही सेम आभास, वही सेम फीलिंग आप किसी इंसान को चिगोटी काटोगे, वही सेम फीलिंग होगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो आपको बोल के बता नहीं सकता और आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। पशु पक्षी भी सिर कटते और पेट फटते समय उतना ही चित्कार करते हैं जितना मनुष्य करता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर वही बात फिर रिपीट की गई है कि दर्द के लिए ईश्वर की रचना में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, वो हर किसी के लिए संभव है। आप ये चीज़ हर वक्त नोटिस कर सकते हो अपने आसपास, अपनी चीज़ों में, हर जगह पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है। उसने जितने भी जीवित चीज़ें बनाई हैं इस लाइफ में या इस ज़िंदगी में, इस पृथ्वी पर, उन सब में सब चीज़ें समान रूप से दिया है, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। खुशी दी है तो जो फीलिंग खुशी होने पे इंसान को होती है, जो दर्द होने पे इंसान रोता है, सेम वैसी चीज़ें जानवरों को भी होती है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो ऑफ कोर्स आपको किसी का जीवन लेने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लोग कहते हैं कि अरे हम अगर नहीं खाएंगे तो जानवरों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप ये नोटिस कर सकते हो कि जानवर हमारी लाइफ में इंटरफेयर कब करते हैं? जब हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। आपको नहीं लगता कि इंसान कुछ ज़्यादा ही हर एक फील्ड में, हर क्षेत्र में इंटरफेयर कर चुका है? इनफैक्ट आज के टाइम में, इस मॉडर्न जनरेशन में, हर कोई अपने आप को भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं समझता है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा से बात करूँगी और दोबारा से डिस्कस करूँगी। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं भी सहमत हैं तो भी प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट बिल्कुल करिएगा। योर कमेंट्स आर ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड बाय मी एंड ऑलवेज़ वेलकम्ड बाय मी, ठीक है। तो बस इसी सब बातों पे दोबारा से एक अलग नए अंदाज में दूसरी कहानी को लेकर या दूसरी किसी टॉपिक को लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ जो भी मैंने बताया है या जो भी यहाँ पर है उसे बहुत ध्यान से पढ़िए और अपनी जो सोच का जो अपने दायरा है उसे बढ़ाते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करिए मेरा चैनल सेल्फ मोटिवेशन और अपने आप को मोटिवेटेड इंसान बनाइए और कभी टूटने मत दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू गाइज।